हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल विद्यार्थी क्लासेस में। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.4 फ्रैक्शन चैप्टर, ठीक है, क्लास 6 करने वाले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, राइट शेडेड पोर्शन एज फ्रैक्शंस। तो नीचे जो भी हमको शेडेड पोर्शन दिया उसको फ्रैक्शन के रूप में लिखना है। अरेंज देम इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, उनको हमको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना है। ठीक है, यूजिंग करेक्ट साइन, साइन लगा के, ये साइन या फिर ये साइन जो भी लगे बिटवीन द फ्रैक्शंस। ठीक है, देखो इसमें 3 पार्ट है, ए बी सी। एक सी नंबर क्वेश्चन है, वो भी इसी का है, वो हम बाद में करेंगे। पहले ए को सॉल्व करेंगे, फिर बी को, फिर सी पे आएंगे। ठीक है, चलो आंसर लिखते हैं ए नंबर। देखो इसको क्या लिखेंगे, इसको ये देखो कितना हिस्सा है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये टोटल 8 हिस्सा है। देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8, और कितना शेडेड है 3, तो एक हो गया 3/8। ये कौन सा हो गया, अभी हम सिर्फ लिख रहे हैं ये कितना है। उसके बाद अरेंज करेंगे यानी सजाएंगे। ये देखो 1 2, देखो यहाँ से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी 8 है। 8 में कितना शेडेड है, 1 2 3 4 5 6 शेडेड है। ठीक, ये देखो 8, यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक, यहाँ देखो 8, यहाँ 1। ठीक, अब बताओ सबका डिनोमिनेटर सेम है, तो अगर इसको हम सजाएंगे तो कैसे सजाएंगे, अगर इसको हम असेंडिंग सजाएंगे तो कैसे सजाएंगे, असेंडिंग ऑर्डर में सजाना हो तो कैसे लिखेंगे, यानी बढ़ते क्रम में, यानी सबसे छोटा 1/8, उससे बड़ा 3/8, उससे बड़ा 4/8 और सबसे बड़ा 6/8। ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर। और को बोलता है इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाओ। डिसेंडिंग ऑर्डर वो कैसे सजेगा, उल्टा चल जाएंगे, 6/8 4/8 3/8 और लास्ट 1/8। ठीक है, ये हो गया ए नंबर का, ये हो गया ए नंबर का। इसको उतार सकते हो, उतार लो। अब आ जाओ बी नंबर में। ठीक है, पहला कितना है, पहले देखो 1 2 3 3 6 3 9, टोटल डिवीजन 9। शेडेड कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8/9। दूसरा देखो वो भी 9 है, और कितना शेड है, 1 2 3 4 शेडेड है। तीसरा इसका अभी हम लिख रहे हैं कि फ्रैक्शन लिख रहे हैं इसका, 3 3 6 3 9, शेड है 3, चेक कर लो 3। अगला है 9, शेड है 6। ठीक है, चलो इसका असेंडिंग लिखो, ASC लिख देते हैं असेंडिंग। ठीक है, बताओ पहले 3/9, फिर 4/9, फिर 6/9 और आखिरी में 8/9। कोई बोलता है डिसेंडिंग लिखो, डिसेंडिंग कैसे लिखेंगे, 8/9 6/9 4/9 3/9। ठीक है, 3/9। ये हो गया ए नंबर, बी नंबर। अच्छा, अब चलो सी नंबर देखते हैं इसमें हम। चलो तो सी नंबर इसी का है, कहता है शो 2/6 4/6 8/6 एंड 6/6 ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पे हमको दिखाना है। ठीक है, तो देखो नंबर लाइन बनाएंगे, उसके बाद कहता है पुट अप्रोप्रिएट साइंस बिटवीन द फ्रैक्शंस गिवन। तो नीचे जो फ्रैक्शन हम लोग को दिया हुआ है 5/6 ब्रैकेट में, सॉरी ये बॉक्स है 2/6, बताना है कि कौन बड़ा है। ठीक है, कौन बड़ा है। अच्छा, तो सबसे पहले ये करते हैं, इसको नंबर लाइन पे दिखाते हैं। नंबर लाइन बनाएंगे, 0 और 1 देंगे। 0 से 1 यूनिट डिस्टेंस होता है, उसका 6 डिवीजन करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर 6 है। जो डिनोमिनेटर होता है उतना भाग बांट देते हैं। कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 तक। 0 और 1 लिखते हैं, उसके बाद 6 डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। 6 भाग बट गया, देख लो, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा हिस्सा, चौथा हिस्सा, पांचवा हिस्सा, 6 हिस्सा। ठीक है, छठा हिस्सा बट गया। ये 0/6 होगा तो ये 1/6, ये 2/6, ये 3/6, ये 4/6, ये 5/6। हमको दिखाना कौन है, 2/6, ऐसे कर दो, देख लो। उसके बाद 4/6, ऐसे कर दो, देख लो। उसके बाद 5/6, ठीक है, 5/6 है नहीं। अच्छा 8/6 है, 8/6 कहाँ मिलेगा, अच्छा 6/6 है, तो ये 5/6 है, तो ये कितना होगा, 6/6, यानी 1 जिसको कहते हैं, ये देख लो। अच्छा अब बताओ 8/6 कहाँ दिखेगा, दिख रहा है कहीं, 2/6 दिख गया, 4/6 दिख गया, 6/6 दिख गया। ठीक है, 6/6 को ही 1 कहते हैं, 6/6 को ही 1 कहते हैं। तो क्या करेंगे, थोड़ा लाइन को बढ़ाएंगे। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, इसको 2 देंगे, फिर इसका भी डिवीज़न करेंगे। आगे अगर बढ़ रहा है नंबर, आगे फ्रैक्शन बढ़ रहा है तो 1 2 लिखो, 1 के बाद 2 आता है। इसका फिर 6 डिवीज़न करो, इसका भी 6 होगा, 1 2 3 4 5 6। 1 डिवीज़न, 2 डिवीज़न, 3 डिवीज़न, 4 डिवीज़न, 5 डिवीज़न, 6 डिवीज़न। ठीक है, ये 6/6, तो ये 7/6,
ये 8 बैच है, ये 9 बैच है, ये 10 बैच है, ये 11 बैच है और ये 12 बैच है। और 12 डिवाइडेड बाई 6 2 होता है, पता है हमको क्या लोकेट करना है, 8/6, 8/6, ठीक है। सो 2/6, 4/6, 6/6 और 8/6, ये हो गया सी का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। सेकंड पार्ट कहता है कि हमको अप्रोप्रिएट साइन लगाना है। साइन लगाने के लिए यहाँ पे हम कर रहे हैं इस चीज़ को, देख लो। पहला नंबर यहाँ पे देखो 5/6 लिखो, ब्रैकेट डालो, 2/6 लिखो, 6 डिनोमीटर सेम है तो ऊपर में जिसका बड़ा, न्यूमरेटर जो बड़ा वही बड़ा, तो डिनोमीटर सेम है तो न्यूमरेटर जो बड़ा वो बड़ा, तो ये 5 बड़ा है तो ये बड़ा, ठीक है। अगला है 3/6 ब्रैकेट में 0। चलो यहाँ 6 है, यहाँ क्या है, कुछ नहीं तो क्या है, अगर इसको हम 6 भी बोल दें 0/6 भी 0 होता है, 0/6 क्या होता है 0, तो अगर नहीं है तो हम क्या बोल सकते हैं 0/6 है। तुम देखो 0 से बड़ा है, देखो 3/6 है ना, फ्रैक्शन है, बड़ा होगा, ठीक है। 1/6 है, 1/6 है, बटा मैंने हिंदी कर रहे हैं, इंग्लिश में बाय 6 और अपॉन 6 भी कहते हैं। 1/6, 6/6, ये बड़ा हो गया। देखो 6 सेम, जो बड़ा न्यूमरेटर जो बड़ा वही बड़ा, ठीक है। अच्छा 8/6 ब्रैकेट 0, बताओ कौन सा बड़ा, बोले थे ये बड़ा होगा, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट नंबर। बढ़ते हैं सेकंड नंबर की ओर। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, कहता है कंपेयर द फ्रैक्शंस एंड पुट एन एप्रोप्रिएट साइन। क्या करना है, फ्रैक्शंस को कंपेयर करना है और साइन लगाना है, ठीक है। ए नंबर ध्यान से देखो, देखो इसको सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका है। देखो डिनोमिनेटर जिसमें सेम है उसका न्यूमरेटर चेक करो, जिसका न्यूमरेटर बड़ा, जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ा। बताओ कौन बड़ा होता है। हमको पता है कि 5 बड़ा है 3 से, तो जो बड़ा है 5 बड़ा है, 5 किस तरफ है, इस तरफ, तो यहाँ साइन जो है हम लगा देंगे कौन सा, इधर वाला, ठीक है, समझ गए, इस तरफ। बी नंबर में आओ, देखो यहाँ देखो डिनोमिनेटर सेम है, नहीं डिनोमिनेटर अलग अलग है। बहुत आसान है, 4 को इससे गुना कर दो, 7 को इससे कर दो। जब 4 को इससे करोगे तो इधर 4 आ जाएगा, 7 को इससे करोगे 7 आएगा, तुमको पता चलेगा 7 बड़ा है। सुन लो 7 बड़ा है, इस चीज़ को ध्यान से देखना होगा। ये ऐसे मत करना 7 बड़ा है तो इस तरफ लगा दिया, नहीं, इसको इधर करो, इसको इधर करो, इसको इधर करोगे कितना आएगा 7, इसको इधर करो कितना आएगा 4। बड़ा कौन, ये बड़ा तो ये देंगे, समझ रहे हो। देखो ध्यान से क्या बोल रहा है, इधर 1/7 है, बॉक्स है 1/4 है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करो 1 × 4, इसको बराबर दो 1 × 7, ऐसे करो, ठीक है। तो बराबर मत दो, बस ऐसे समझो, ये 4 ये 7, बड़ा कौन 7, लेकिन 7 किधर से आया, इधर से, इधर कैसे, इधर से, इधर क्या, ये गुना हुआ तो ये समझ रहे हो। फिर से बताएं, फिर से देखो, यहाँ देखो 4 को उससे गुना करो 4 आएगा माथा में, 7 को 1 से गुना करो 7 आएगा। बड़ा कौन 7 किस तरफ आया, इस तरफ। देखो 7 यहाँ है लेकिन गुना कर रहे हैं, गुना करके बोल रहे हैं, तो ये लग जाएगा, ठीक है। सी नंबर देखो, डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर चेक करो, जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो बड़ा, न्यूमरेटर किसका बड़ा, इसका, ये, ठीक है। यहाँ क्या है, डिनोमिनेटर अलग अलग है तो मल्टीप्लाई कर दो, अगर डिनोमिनेटर अलग अलग हो तो उसको मल्टीप्लाई कर दो इधर से। 7 3 × 21, इधर कितना है 21, 5 3 × 15, बड़ा कौन 21 बड़ा, तो ये होगा, ठीक है। ये हो गया आंसर। ये पेंसिल से ऐसे लिख सकते हो ऊपर में, फिर मिटा देना। ए नंबर है। 3 नंबर कहता है मेक 5 मोर सच पेयर्स एंड पुट एप्रोप्रिएट साइन। तो जैसा 5 पेयर यहाँ, जैसा 5 पेयर यहाँ पे है ना, वैसा ही 5 पेयर और बनाना है हमको, ठीक है, और साइन लगाना है। तो जैसे नीचे यहाँ पे क्या है कि जैसे 6 है, ऊपर जो है अलग अलग है, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे लगाना है। मान लो हम 7 दे दिए, 6/7 दे दिए, 8/7 दे दिए और दिखा दिए बड़ा है। वैसे ही यहाँ पे जो है डिनोमिनेटर अलग वाला चाहिए, तो ठीक है, इसी प्रकार का हमको पेयर चाहिए। तो जैसे 5/8 दे दिए, 3/8 दे दिए, ठीक है। तीसरा में 6/13 दे दिए, 6/17 दे दिए, ये बड़ा हो गया। ये कैसे बड़ा हो गया, चेक करो। देखो ऐसा क्वेश्चन जो है ना, जहाँ जैसे 4 जिसमें मान के चलो 1/7 है, ठीक है, 1/4 है। ये तो तुम 4 बोल दिए गुना करके, ये 7 बोल दिए, बोले 7 बड़ा तो ये बड़ा, ठीक। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कन्फ्यूज़न हो जाता है। जैसे देखो अगर मान लो ये दे दे 6/7, हाँ, और 6/17, ठीक है, 6/7 और 6/17, इसमें न्यूमरेटर एक जैसा है। ध्यान से देखो, न्यूमरेटर एक जैसा है, डिनोमिनेटर अलग अलग है। अगर डिनोमिनेटर एक जैसा है तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो बड़ा है, लेकिन अगर न्यूमरेटर एक जैसा है, न्यूमरेटर एक जैसा है, तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा वो छोटा, ठीक है। अगर न्यूमरेटर लिख देते हैं, अगर न्यूमरेटर सेम है तो
जिसका डिनोमिनेटर लिख रहा है, डिनोमिनेटर बड़ा वो फ्रैक्शन छोटा। ठीक है, अगर न्यूमरेटर सेम है तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा, डिनोमिनेटर किसका बड़ा, ये, तो इसका डिनोमिनेटर बड़ा तो ये फ्रैक्शन छोटा हो जाएगा, ये फ्रैक्शन छोटा हो जाएगा, तो बड़ा कौन हो जाएगा, ये। ठीक है, वही लिखे 6/13 जो है बड़ा 6/17 से। ठीक है, एक ये रूल याद रखना, और ये रूल तो तुमको याद ही होगा कि अगर डिनोमिनेटर सेम है तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो बड़ा, वो भी लिख दें, लिख ही देते हैं। अगर डिनोमिनेटर सेम है, राइटिंग पे मत जाओ, बोली पे जाओ। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ा। ठीक है, इस चीज़ को याद रखो। ऐसे ही 5/22 को बड़ा दिखा दिया, 3/22 और 9/47 को छोटा दिखा दिया, 9/42 से। देखो न्यूमरेटर जो है सेम है तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा 9, ठीक है, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा वो सबसे छोटा, ये पूरा छोटा हो गया, इससे छोटा दिखाइए बड़ा। ठीक है, तो ऐसा 5 पेयर बनाना था क्वेश्चन नंबर 3 में, जो कि हम बना चुके हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। चलो अगला क्वेश्चन कहता है लुक एट द फिगर्स एंड राइट ये या ये इक्वल टू। ठीक है, या तो लेस देन और ग्रेटर देन और इक्वल टू बिटवीन द गिवन पेयर्स ऑफ फ्रैक्शन। नीचे जो फ्रैक्शन दिया है उसमें हमको जो बड़ा है उसको हमको टिक करना है। ठीक है, और बराबर है तो बराबर टिक करना है। यहाँ देखो एक बॉक्स है, यहाँ 0/1 है, 1/1 है। एक बॉक्स है यहाँ 0/2, 1/2, 2/2, 2 डिवीज़न, 1 2 3, 3 डिवीज़न, 1 2 3 4, 4 डिवीज़न, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। यहाँ देखो 5 डिवीज़न, 1 2 3 4 5, देख लो 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 यहाँ 5। ठीक है, ए नंबर दिया है 1/6 और यहाँ दिया 1/3, बी नंबर दिया 3/4, यहाँ दिया 2/6, सी नंबर दिया 2/3, 2/4, ऐसे करके दिया हुआ। ठीक है, अब देखो अपना रूल याद करो जो अभी तुरंत पढ़े हैं कि अगर न्यूमरेटर सेम है, अगर फ्रैक्शंस में, दो फ्रैक्शन में न्यूमरेटर सेम है तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा वो फ्रैक्शन छोटा। इसमें चेक करो, ए नंबर में चेक करो, न्यूमरेटर सेम है, किसका डिनोमिनेटर बड़ा, तो तुम बोलोगे इसका, तो ये फ्रैक्शन छोटा, तो अगर ये छोटा तो बड़ा कौन, ये, तो ये। ठीक है, समझ गया। इसमें देखो, इसमें क्या करेंगे हम पहले देख लेते कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं दिया है। इसमें बी नंबर सही है। इसमें क्या करेंगे, एक नियम ये समझ गया। इसमें देखो इसको इससे गुना कर दो, 6 3 = 18 और 4 2 = 8। अब बताओ बड़ा कौन, बताओ। देखो 6 को उधर भेजे, मतलब मल्टीप्लाई में 18, 6 3 = 18, 4 2 = 8। तो जो देखो ऐसा जब भी क्वेश्चन है ना, ऐसे 3/4 है, 2/6 अलग अलग है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसको गुना कर दो, इसको गुना कर दो, सिंगल नंबर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सिंगल नंबर। और जिस तरफ भी मगरमच्छ का मुंह खुल जाए वही फ्रैक्शन उस तरफ वाला फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो किस तरफ मगरमच्छ का मुंह खुल रहा है, किधर जा रहा है, लड्डू है, 18 लड्डू इधर है, तो 18 लड्डू इधर है तो इधर लग जाएगा। ठीक है, चलो ये हो गया दूसरा। यहाँ देखो न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर अलग अलग है, समझ गए। तो अगर न्यूमरेटर सेम है फ्रैक्शन में तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा वो छोटा, इसका डिनोमिनेटर बड़ा है तो ये छोटा, यानी बड़ा कौन, ये है। ठीक है, यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ देखो 6 है, 6/6 है, 3/3 है। अब इसमें देखो इसको इससे गुना करो 18, इसको इससे करो 18, जिस तरह मगरमच्छ खुल जाए क्या हो जाएगा, मगरमच्छ बराबर है तो बराबर है, समझ गए। इसको देखो, इसको कैसे करें, न्यूमरेटर देखो, न्यूमरेटर चेक करो, पहले डिनोमिनेटर चेक करो, डिनोमिनेटर सेम है नहीं, अब न्यूमरेटर पर, न्यूमरेटर सेम है हाँ। तो अगर न्यूमरेटर सेम है तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा वो छोटा, वो फ्रैक्शन छोटा, तो इसका डिनोमिनेटर बड़ा यानी ये फ्रैक्शन छोटा, तो बड़ा कौन, ये। छोटा मतलब इस तरफ, बड़ा मतलब क्या, मगरमच्छ का मुंह बड़ा की तरफ खुलेगा। ठीक है, चलो आंसर मिला लेते हैं। चलो इधर इधर इधर, ठीक है, इक्वल टू और इधर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, कहता है हाउ क्विकली कैन यू डू दिस, आप कितना तेजी में इसको बना सकते हैं। फिल एप्रोप्रिएट साइन, जो सही साइन है उसको लगाइए। दिमाग लगाओ, रूल 3 को बताए हैं। ठीक है, अगर न्यूमरेटर सेम है तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा वो फ्रैक्शन छोटा, तो अगर ये छोटा तो ये बड़ा। ठीक है, अगर वो छोटा तो ये बड़ा। अच्छा, पहला रूल। दूसरा रूल, डिनोमिनेटर मिलाओ, डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर अगर सेम है
तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ा, ठीक है। तीसरा रूल, जब कुछ दिमाग में नहीं है, न्यूमरेटर भी सेम नहीं है, डिनोमिनेटर भी सेम नहीं है, तो इसको उससे गुना कर दो, उसको उससे गुना कर दो, माने इसको उधर भेज दो, इसको उधर भेज दो, गुना कर दो। जिस तरफ लड्डू ज़्यादा है, जिस तरफ मगरमच्छ का मुंह खुल रहा है, उसी तरफ फ्रैक्शन की तरफ मुंह खोल दो, बस। इस तीनों बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर देख लो ध्यान से न्यूमरेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर जिसका बड़ा वो छोटा, इसका डिनोमिनेटर बड़ा यानी ये छोटा, अगर ये छोटा तो ये बड़ा, ठीक। अगला हो, ध्यान से देखो, न्यूमरेटर सेम है नहीं, डिनोमिनेटर सेम है नहीं, ठीक है, दिमाग लगा लो। इसको मल्टीप्लाई करो, क्या होगा, 6 2 जा 12, 4 3 जा 12, ध्यान से देखो 6 3 6 2 12 4 12 बराबर, यहाँ भी बराबर, ठीक है, समझ गए। इसको देखो, न्यूमरेटर सेम है नहीं, डिनोमिनेटर सेम है नहीं, इसको इससे गुना करो, 3 3 जा 9, इसको इससे करो 10, लड्डू किधर बड़ा, इधर, तो साइन भी किधर, इधर, ठीक है। इसको करो, न्यूमरेटर सेम है नहीं, डिनोमिनेटर सेम है नहीं, इसको इससे करो, 8 3 जा 24, 4 2 जा 8, बड़ा कौन, ये, तो ये, तो ये। जिधर देखो ये भी फ्रैक्शन में है, इसको जैसे ही मल्टीप्लाई कर देंगे 8 3 जा 24 सिंगल नंबर बन जाएगा, और अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 2 जा 8 तो ये भी सिंगल बन जाएगा, और सिंगल को डील करना बहुत ही आसान है। तो आराम से 24 की तरफ खोलेंगे तो इस तरफ खुला तो इस तरफ हो जाएगा, ठीक है। ई नंबर डिनोमिनेटर सेम है, तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो बड़ा, कौन बड़ा, 6 बड़ा, तो ये बड़ा। डिनोमिनेटर सेम है, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा 7 बड़ा, ये बड़ा, देख लो डिनोमिनेटर सेम, ये देख लो इसको, 8 1 जा 8, 4 2 जा 8, 8 1 जा 8, न्यूमरेटर सेम नहीं है, डिनोमिनेटर सेम नहीं, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 1 जा 8, 4 2 जा 8, क्या होगा, बराबर बराबर। इसको देख लो, 6 5 जा 30, 10 4 जा 40, बड़ा कौन, 40, तो ये है, ठीक है। इसको चेक कर लो, 8 3 जा 24, ठीक है, और 4 7 जा 28, बड़ा कौन, 28, तो लगेगा किधर, इधर। इसको चेक कर लो, न्यूमरेटर सेम है नहीं, डिनोमिनेटर सेम है नहीं, इसलिए मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 5 जा 30, 10 4 जा 40, बड़ा कौन, 40, तो इधर इधर। इसको चेक कर लो, 15 7 जा कितना होता है, हम भूल गए, 7 5 5 10, 105, 21 5 5 का 5 15 10, 105, 21 को 5 से करो 105, 7 को 5 15 से करो 105, बड़ा कौन, बराबर, 105 इज इक्वल टू 105, ठीक है, बराबर। चेक कर लें, मिलाते जाना, क्या मिलाओगे इसमें, बोलेंगे ही क्या मिलाओगे, देख लेते हैं एक सेकंड, ठीक है, देखना सही रहता है, हाँ सही चल रहा है, बराबर है, अच्छा चलो ठीक है, सही है, सब सही है। चलो छठा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इजी क्वेश्चन था ये सब बच्चे। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखो, कहता है द फॉलोइंग फ्रैक्शंस रिप्रेजेंट जस्ट 3 डिफरेंट नंबर्स, ठीक है। तो नीचे जो भी फ्रैक्शन दिया हुआ है वो सिर्फ 3 गो नंबर को दिखा रहा है, यानी 3 गो फ्रैक्शन को दिखा रहा है। मतलब जब जितना भी फ्रैक्शन है इस सबको अगर हम इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे ना, तो सब जो है 3 ग्रुप में बढ़ जाएगा। एक ग्रुप कुछ हो जाएगा, दूसरा ग्रुप कोई नंबर हो जाएगा, मतलब पहला भी कोई नंबर ही होगा, दूसरा ग्रुप भी है कोई नंबर ही होगा, तीसरा जो है वो भी कोई नंबर होगा, ठीक है, ग्रुप में बढ़ जाएगा ये सब, ठीक है। सेपरेट देम इनटू 3 ग्रुप्स ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के 3 ग्रुप में इसको हमको सेपरेट करना है। मतलब एक नंबर आएगा हमको बताना है कि इससे रिलेटेड कौन कौन फ्रैक्शन है, ठीक है। वैसे ही कोई दूसरा नंबर आएगा, फिर बताना है कि इसमें से कौन कौन है। जैसे मान के चलो कोई नंबर रहता है 1/6, तो हम बोलते हैं अच्छा ये 1/6 इससे रिलेटेड है, मतलब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, इससे रिलेटेड है, इससे रिलेटेड है, ठीक है। इस प्रकार से हमको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के ग्रुप में लिखना है बाय चेंजिंग ईच वन इट्स टू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। तो सिंपलेस्ट फॉर्म बना के हमको इसको सॉल्व करना है। सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाने के लिए कोई भी फ्रैक्शन दिया है, जैसे 8/16 है, तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म बनाने के लिए इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालो। क्या निकालो? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ये तरीका है। देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, 2 से लगाओ, 2 से सबसे मिनिमम 2 होता है, ठीक है। 2 से लगाओ, इवन है ना 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ठीक है। तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2। वैसे 16 को लगाओ, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, ऐसे करो, 2 2 जा 4 करो, फिर 2 को करो 1, जब 1 आ जाए तो छोड़ दो। तो 16 को भी 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, ठीक है। कॉमन कौन कौन आ रहा है, ये 2 और ये 2 कॉमन आ रहा है, लिखो 2 × ये 2 कॉमन आ रहा है, लिखो 2 × ये 2 कॉमन आ रहा है, लिखो 2 2 2 जा 4, 2 जा 8। तो HCF जो हो जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा 8। अब इसको डिवाइड दे दो, 8 डिवाइडेड बाई 8, और नीचे भी डिवाइड दे दो, 16 डिवाइडेड बाई 8। 8 डिवाइडेड बाई 8 कितना होता है बताओ, 8 डिवाइडेड बाई 8 1 होता है, यहाँ लिखो 1। 16 डिवाइडेड बाई 8 कितना होता है, 16 डिवाइडेड बाई 8
8 2 जा 16 काटो, कितना है 2। यही है इसका सिंपलेस्ट फॉर्म, बताए थे एक बार। ये क्या है इसका सिंपलेस्ट फॉर्म। सो 8/16 का सिंपलेस्ट फॉर्म निकालने के लिए 8 लिखो, 16 लिखो, उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालो। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए ऐसे करो, 2 से डिवाइड करो, ठीक है। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ऐसे 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 ऐसे करके, ठीक है। फिर 2 2 2 2 2 लिखो, जो कॉमन है उसको लिखो, उसको मल्टीप्लाई करके 8 लिखो, ठीक है, जो भी आए। फिर उसको डिवाइड दे दो, ऊपर भी डिवाइड दो, नीचे भी डिवाइड दो। फिर जो लास्ट नंबर मिलेगा, लास्ट फ्रैक्शन या जो लास्ट नंबर मिलेगा वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा। क्या होगा सिंपलेस्ट फॉर्म होगा, यानी ये फ्रैक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म ये है, ठीक है। इससे ये बना है और इससे टूट के ये आएगा, इसको डिवाइड दे के ये आएगा और इसमें कुछ मल्टीप्लाई होके ये आ जाएगा। जैसे 1 8 जा 8 हो जाएगा और यहाँ नीचे अगर 8 मल्टीप्लाई कर दे तो 8 2 जा 16 हो जाएगा, समझे। तो अगर इधर गुना हो रहा है तो इधर डिवाइड करेंगे, 8 डिवाइडेड बाई 8 1 हो जाएगा और 16 डिवाइडेड बाई 8 2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो हम लोग ऐसे ही करेंगे सबके साथ, तेजी में बनाते जाएंगे। सबका सिंपलेस्ट फॉर्म लिखते हैं पहले, उसके बाद देखते हैं कि कौन क्या बन रहा है। चलो सॉल्यूशन में ए नंबर, ठीक है, इधर 2 इधर 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, देखते जाओ। इधर 2 1 जा 2, ठीक है। क्या हो जाएगा 2 × 1, इधर 2 को लिखेंगे 2 × 1, इधर 12 को लिखेंगे 2 2 जा 4 3 जा 12। HCF क्या हो जाएगा बोलो, कॉमन क्या है 2 और 2, ठीक। और कुछ कॉमन चेक कर लो, नहीं है तो अब क्या करेंगे बताओ, 2/12 को डिवाइड दे देंगे 2 से, इधर भी डिवाइड दे देंगे 2 से, 2/2 ये 12/2 6, ठीक है। ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो एक क्या हो गया हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म। तो सुनो, तुमको करना क्या, तुरंत लिखने बस लगा करो, ठीक है। लिख रहे होगे हमको पता है, पहले बोर्ड पे देखो। सबसे पहले रफ में तुम इतना चीज़ कर लो, रफ में यहाँ तक कर लो, यहाँ तक रफ में करो, यहाँ से लेके तुम यहाँ तक रफ में करो, ठीक है। ये रफ में कर लो और प्रैक्टिस हो जाएगा तो बहुत तेज़ी में हो जाएगा ये सब चीज़। यहाँ लिखोगे 2, फिर यहाँ से बोलोगे कि 2, यहाँ 2, यहाँ 2, ऐसे करके हो जाएगा। और ये फेयर में करो, इतना पोर्शन तुम फेयर में करो, ठीक है। ये रफ में करो, ये फेयर में करो, तो ये रफ हो गया, ये फेयर करो। 2 डिवाइडेड बाई 2 जो है ना उसको डिवाइड दे दो, ये कर दो, ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो हम करते हैं इसको, 2 डिवाइडेड बाई 2 और 12 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 1/6, ठीक है। वैसे बी नंबर क्या करेंगे, 3 और 15 का HCF निकालेंगे, 3 का 3 और यहाँ 3 × 5 = 15, 5 का 5, ठीक है। इधर आ जाएगा 3, ठीक है, 3 × 1, इधर क्या हो जाएगा 3 × 5 × 1, कॉमन क्या आएगा HCF क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो अब लिखेंगे 3/15, डिवाइड देंगे 3 से, डिवाइड देंगे 3 से, आएगा 1/5। वैसे ही यहाँ इतना दूर तक रफ में और इतना दूर तक फेयर में, ठीक है। 1/5, 1/6 आया, 1/5 आया, ठीक है। इसको भी हम लिख लेते हैं, फिर से लिखने पड़ेगा, ठीक है। 3/15 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 3, 1/5। वैसे ही सी नंबर है, ठीक है। तो सी का रफ हम यहाँ करते हैं, रफ 8 है, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। क्या हो गया, 8 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 × 2 × 2। वैसे ही 50 को क्या लिख सकते हैं, 2 25 बार में 2 से लगाओ, 2 से नहीं होगा 5 से लगाओ, 5 5 25, 5 से लगाओ 1। 50 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 5 × 5, 2 5 जा 10, 5 जा 50। कॉमन क्या है 2 2 कॉमन है और कुछ कॉमन है नहीं, तो HCF क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी डिवाइड दे देंगे, ठीक है। तो 8/50 को डिवाइड देंगे किससे 2 से, इधर भी किससे 2 से, यहाँ जाएगा 4/25, ठीक है। कोई दिक्कत है बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो और देखो रफ किसका करना है, सी हो गया। डी नंबर में आओ, 16/100 है, 2 से लगाओ, 2 8 16, 2 चौके 8, सब कर रहे हैं, 2 दूना 4, 2 का 1, ठीक है। 16 के लिखो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, ऐसे ही 100 का निकालो, 2 50 दूना 100, 2 25 दूना 50, ठीक है, 5 25, 5 का 1, ठीक है। तो यहाँ 100 का हम लिखेंगे, 2 दूना 4, 5 20, 5 100। HCF क्या लिखेंगे, कॉमन क्या है 2 2 कॉमन है 1, एक और 2 2 कॉमन है 2, और कुछ कॉमन है नहीं, तो कितना 2 2 जा 4। तो वही बात है, 16 को डिवाइड देंगे 4 से और 100 को भी डिवाइड देंगे 4 से। 16 को डिवाइड देंगे 4 से 4 आएगा, 100 को 4 से 2 को 25 आएगा।
ठीक है, समझ रहे हो? अच्छा, ये जितना नीचे वाला प्रोसेस है सब उसमें हो रहा है रफ में। ई नंबर में आ जाओ, 12/60 है, 12/60 है। अच्छा, किससे दें हम डिवाइड? फिर 12 का निकालेंगे, तुम खुद से कर लेना, 2 छक। अब सुनो, अब तुम वो समझ गए तरीका, अब तुम खुद से कर लेना, हम थोड़ा स्पीड में करते हैं। 2 दूना 4 3 12, हमको जो प्रैक्टिस है अपना उसके अनुसार करते हैं। 2 दूना 4, 4 3 12, 12 25 60, ठीक है। HCF हो जाएगा 2 दूना 4 3 12 25 60, ठीक है। ऐसे हो जाएगा 2 2, 2 गुना 2 कितना होगा? 4, ठीक है। इसको डिवाइड 4 कर देंगे, तुम अपने अनुसार करो, जो हम समझा चुके हो उतना, 4 एग्जाम्पल समझा चुके हैं। तो ये 3/15, ठीक है। ये और कटेगा हमको लगता है, 2 दूना 4, हाँ एक और है, एक 3 भी है, एक 3 भी है, 3 में 6 दूना 12 होगा। सो 12 डिवाइडेड बाई 12 डिवाइडेड बाई 12, 12 डिवाइडेड 12 1, 60 डिवाइडेड बाई 12 5, ठीक है। ये हम अपना दिमाग से अब कर रहे हैं, मतलब जो प्रैक्टिस है मेरा उसमें हम कर रहे हैं। 1/5 F नंबर, अभी करते जाओ, यहाँ तक लाओ पहले, अभी करना पड़ेगा। DEF 15/75 है, ठीक है। 3 5 15, 75 को 3 5 15 5 75, HCF 15, HCF कितना आएगा? 15। इसको लिखेंगे 15/75, डिवाइड करेंगे 15 से, डिवाइड करेंगे 15 से, 1/3। जी नंबर पे आओ, ठीक है। 12 को लिखेंगे, 12/60 का वही है, 12/60 कहाँ गया? 1/5, 12/60, 1/5, ठीक है। H नंबर पे आओ, H नंबर पे 16/96 है, ठीक है। हम अपने तरीक़ा से कर रहे हैं। 2 दूना 4, दूना 8 दूना 16, 96 का 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, या 48 दूना 96, ठीक है। HCF हो जाएगा 2 2 2 गुना 2 2 2, पेयर लगाना रहता है, 2 2 2 गुना 2 2 2, 2 दूना 4 दूना 16, 16 हो जाएगा, ठीक है। तो डिवाइडेड बाई 16, डिवाइडेड बाई 16, 1/16 6 96, ठीक है। 1/6। H आई नंबर पे आओ, 12/75, ठीक है। क्या हो जाएगा? 12 का 3 दूना 6 दूना 12, 75 का 3 5 15 5 75, ठीक है। HCF 3, देख लो 3 कॉमन है, तो 3 से डिवाइड दे देंगे इसको, डिवाइडेड बाय 3, 4/25, आई भी हो गया, ठीक है। आई जे नंबर तुम भी करते रहो साथ में, जे नंबर 12/75 फिर है, ठीक है। देख लेना कहीं मिसप्रिंटिंग तो नहीं है। तो 12/75 का कितना हो जाएगा? डिवाइडेड बाई 3, डिवाइडेड बाई 3, 4/25, आई के बाद जे, ये नीचे GHI जे, उसके बाद के है 3/18 है, इसको क्या करना? डिवाइड दे देंगे 3 से, तुम देख लेना कैसे हुआ, हम बता दिए। और L नंबर है 4/25, ठीक है। तो ये हम लिख लिए, ठीक है। अब देखो क्या कर रहे हैं हम, ध्यान से इसको थोड़ा मिटा रहे हैं, ठीक है। ये मिटाना पड़ेगा तभी होगा। अब देखो ध्यान से, 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आर, देखो 1/6 है, 4/25 और 1/5 है, ठीक है। 15 5 75, ठीक है। और कुछ है? 1/6 1/5 4/25, 4/25 1/5 1/5 1/6, बस यही 3 नंबर है, देख लो। 1/6 1/5 4/25, ठीक है। तो अब 1/6 जो है किससे रिलेटेड है, चेक करो। 1/6 किसका किसका आया? एक आया, और किसका आया? इसका आ गया, इसको छोड़ दो। और किसका है 1/6? चेक करो, H का आया, इसको भी छोड़ दो, काट दो। और किसका? K का आया, काट दो। और आया 1/6 किसी का? नहीं आया। तो 1/6 हम लिख दिए, ठीक है। चलो ये हो गया। अब बताओ 1/5 किसका आया? 1/5 आया, B का आया, एक बाद B था उसका आया, E का आया,
इसको भी काट दिए और सही जी का है। तुम ऐसे मत काटना एग्ज़ाम में, ये नहीं कि कॉपी पे ही कर रहे हैं, हम बता रहे हैं कि मेरा हो गया तो जी नंबर का आया, ठीक है। तुमको कट करने की जरूरत नहीं, तुमको इसको बनाने के बाद इसको लिखना है 3 इक्वलेंट फ्रैक्शन इतना, फिर 1/6 का लिखना है कौन कौन है, 1/5 का लिखना है कौन कौन है, जी नंबर है इसका, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद जो है 4/25 कहाँ कहाँ आया, ये हो गया सी नंबर में आ गया, अच्छा डी नंबर में आ गया, अच्छा वैसे ही जे नंबर में आ गया, अच्छा और एक आई नंबर में आ गया, अच्छा और यहाँ पे आ गया एल नंबर में आ गया, ठीक है। यही हो गया पूरा इसका आंसर, ठीक है। कथा समाप्त हुआ 7 नंबर। चलो 7 नंबर देखो, कहता है फाइंड आंसर्स टू द फॉलोइंग, नीचे हमको आंसर इसका खोजना है। राइट एंड इंडिकेट हाउ यू सॉल्व, ठीक है। तो उसको लिखना भी है कि कैसे हम इसको सॉल्व किए, ठीक है। पहला नंबर कहता है इस 5/9 इक्वल टू 4/5, क्या 5/9 बराबर है 4/5 के, ठीक है। दूसरा नंबर कहता है क्या 9/16 बराबर है 5/9 के, तो ये हमको चेक करना है, ठीक है। देखो अगर हमको बड़ा छोटा बताना रहता तो हम क्या करते हैं, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करते थे 25 लिखते, 9 को 4 से करते थे 36 लिखते, बोलते ये बड़ा तो ये बड़ा, ठीक है। ये हो गया बड़ा छोटा, लेकिन बड़ा छोटा नहीं बताना है, हमको पूछ रहा है कि क्या ये इक्वल है, चेक करना इक्वल है या अनइक्वल है। तो उसके लिए देखो ये कैसा फ्रैक्शन है, ध्यान से देखो, क्या ये लाइक फ्रैक्शन है। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, जिसमें डिनोमिनेटर एक जैसा होता है, ठीक है। तो ये क्या है, अनलाइक फ्रैक्शन, तो इसको लाइक बनाएंगे, क्या बनाएंगे, लाइक बनाएंगे। तो लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए हम इसका नीचे वाला का एलसीएम ले लेंगे, 9 और 5 का एलसीएम ले लेंगे। पहले लिखेंगे फ्रैक्शन, लेकिन कन्वर्टिंग इनटू लाइक फ्रैक्शन, फिर एलसीएम निकालेंगे 9 5 का। एलसीएम होता है कि यहाँ पे एलसीएम 9 5 लें ब्रैकेट डालें, एक नंबर लें, जैसे 3 ले लेते हैं, इससे आराम से हो जाएगा 3 3 जा 9, और नहीं होगा तो 5 को 5 उतार देंगे, फिर 3 से लगाएंगे 3 1 जा 3, नहीं होगा तो फिर उतार देंगे, फिर आप 5 से लगाएंगे, 5 से 1 खाएगा नहीं तो 1 का 1 उतर जाएगा, 5 1 जा 5 उतरेगा, तो एलसीएम जो हो जाएगा वो इसको मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा, 3 3 जा 9 5 जा 45। अब देखो हम इस फ्रैक्शन को पकड़ेंगे 5/9 बराबर देंगे, ठीक है, 5/9, और इधर बराबर देके हम ऐसे करेंगे। देखो क्या करेंगे हम, 5/9 लिखें, एक डैश देंगे, 5/9 लिखेंगे। अब देखो हमको 45 चाहिए, लेकिन क्या 45 चाहिए, डिनोमिनेटर हमको 45 चाहिए, तो 45 तभी आ सकता है जब 9 को 5 से गुना करेंगे, 9 5 45, तो 5 25। नियम है अगर नीचे 5 से गुना करो तो ऊपर भी 5 से करना होगा, याद करो पीछे क्या करते थे, डिवाइड 5 से करते थे तो नीचे भी, ठीक है। वैसे यहाँ पे भी हम 45 खोजेंगे, तो ये अगर 9 से करना पड़े 45 आने के लिए तो इसको करेंगे 9 चौक 36। तो अब बताओ 25 बटा, ध्यान से देखो 25/45 और 36/45, देखो लाइक फ्रैक्शन हो गया, डिनोमिनेटर सेम है नहीं लाइक फ्रैक्शन है। अब बताओ ये क्या ये बराबर है, चेक करो, ये 36/45 से 25 बटा, ये बड़ा है ना 36 वाला, तो बराबर नहीं है। तो वही पूछ रहा है कि क्या ये इक्वल है, तो लिखेंगे नो, ठीक है। ये हो गया ए नंबर। बी नंबर चेक करो, बी नंबर में ऐसे ही करेंगे, 9/16 लेंगे और 5/9 लिखेंगे, फिर लिखेंगे कन्वर्टिंग इनटू लाइक फ्रैक्शन, ठीक है। तो क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम ऑफ 16 और 9। देखो तरीका एलसीएम निकालने का, 2 के टेबल में आ जाएगा, 2 8 जा 16, 9 नहीं आएगा छोड़ देंगे, फिर 2 के टेबल में आ जाएगा, कम से कम टेबल खोजो, 2 3 4 जो खोजना है खोजो, ठीक है। लेकिन प्राइम खोजो, प्राइम का मतलब है, प्राइम समझा है तुमको, है ना, प्राइम खोजो, ठीक है। 2 4 जा 8, 9 हो गया, 2 2 जा 4 9, 2 1 जा 2 9, ठीक है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 1, ठीक है। चेक करो, 2 8 जा 16 9, 2 4 जा 8 9, 2 2 जा 4 9, ठीक है, 2 1 जा 2 9, 3 3 जा 9, ठीक है, 3 1 जा 3। अब देखो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा गुना सबका, 2 दूना 4, देखो 2 × 2 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 3 जा 16, 3 जा 48, 48, 3 जा कितना हो जाएगा, 3 × 24 के 4 3 12 24, 144, ठीक है। यानी कि हमको 9/16 का जो डिनोमिनेटर है वो कितना चाहिए, 144, डिनोमिनेटर 144 चाहिए। इसके लिए हमको 16 को किससे गुना करना होगा, 9 से, 16 9 144, और ऊपर वाला 9 को भी 9 से, क्योंकि नीचे वाले को 9 से गुना किए हैं, 81/144, 5/9 है। ऐसे ही हम यहाँ देंगे 9, यहाँ 5, यहाँ गुना करेंगे, यहाँ गुना करेंगे, और डिनोमिनेटर 144 चाहिए, तो 9 को फिर किससे करना होगा, 16 से, 16 5 80, ठीक है। अब बताओ 81/144 जो है वो बराबर नहीं है 80/144 के, इसका आंसर जो हो जाएगा इसका भी
नो। वैसे ही सी नंबर करेंगे और डी नंबर करेंगे, ठीक है, कर लोगे तो बता ही दें, ठीक है, तो हम बना देते हैं, इसको तुम उतार लेना। चलो तो सी और डी इसी प्रकार से करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, 5 1 5, 5 4 20, 2 1 2, 2 2 4, ये 2 से एलसीएम आएगा 20, 4/5 बराबर 20। हमको डिनोमीटर 20 चाहिए, याद रखो एलसीएम जो निकाल लो ये जो आ रहा है ये डिनोमीटर चाहिए हमको इसका, इस फ्रैक्शन का। 5 चौक 20, 4 चौक 16, 16/20 और यहाँ पे 16/20 हमको पता बराबर होता है, तो यहाँ पे यस हो जाएगा। वैसे इसको करेंगे तो यहाँ पे आंसर नो हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया 7 नंबर, बढ़ते हैं 8 नंबर की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, कहता है ईला रीड 25 पेजेस ऑफ अ बुक कंटेनिंग 100 पेजेस। तो ईला जो है किताब पढ़ती है जिसमें 100 पेज है, उसमें से वो सिर्फ 25 किताब पढ़ती है। ईला रीड 25 पेजेस, ईला कितना पेज पढ़ी? 25 पेज। कौन सा किताब का? एक किताब का जिसमें 100 पेज है, ठीक है, एक किताब है जिसमें 100 पेज है, लेकिन उसमें से ईला सिर्फ 25 पेज पढ़ी। ललिता जो है वो 2/5 पढ़ी उसी किताब का, तो 2/5 हिस्सा पढ़ी, कितना पेज? 100 पेज का 2/5 हिस्सा पढ़ी, ठीक है ना, समझो बात को। 100 2/5 ऑफ द सेम बुक, ऑफ यहाँ पे दिखा रहा है कि गुना होगा, किससे गुना होगा? 100 से, क्योंकि सेम बुक में कितना पेज है? 100 पेज, तो 2/5 × 100 लिखेंगे, तो लिखेंगे नंबर ऑफ पेजेस रीड बाय ललिता। ललिता के द्वारा पढ़ा गया नंबर ऑफ पेज कितना है? 2/5 ऑफ 100, 2/5 × 100, 100 × 200 डिवाइडेड बाय 5, दैट इज 40 पेजेस, एंड नंबर ऑफ पेजेस रीड बाय ईला इज 25 पेजेस, ओके। हेंस ईला रेड लेस नंबर ऑफ पेजेस, यानी ईला जो है कम नंबर ऑफ पेज पढ़ी है, ठीक है। ललिता 40 पढ़ गई और ईला 25 पढ़ी, ठीक है। तो रीड 2/5 ऑफ द सेम बुक का मतलब है, कहीं भी 2/5 4/5 ऑफ लिखा है, सो उतना ऑफ जितना है, सो 2/5 ऑफ 100, ठीक है। अच्छा, रफीक एक्सरसाइज फॉर 3/6 ऑफ एन आवर वाइल रोहित एक्सरसाइज फॉर 3/4 ऑफ एन आवर। रफीक जो है वो 3/6 घंटा जो है, 1 घंटे का 3/6, 1 घंटे का 3/6 समय जो है वो एक्सरसाइज करता है, और रोहित जो है वो 1 घंटे का 3/4 हिस्सा जो है वो एक्सरसाइज करता है। कौन ज़्यादा समय के लिए एक्सरसाइज करता है, ठीक है, व्यायाम करता है। सो रफीक एक्सरसाइज 3/6 ऑफ एन आवर का मतलब है 3/6 ऑफ का मतलब इंटू एन आवर का मतलब होता है 1 घंटा, और 1 घंटा में 60 मिनट होता है, तो 60 मिनट गुना 30, ये ऊपर से गुना होता है, जान लो, ऊपर जो लिख रहे हैं ये ऊपर से न्यूमरेटर 63 180, 180 मिनट डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा 30 मिनट। रोहित एक्सरसाइज 3/4 ऑफ एन आवर का मतलब 3/4 × 60 मिनट, 180/4 डिवाइड दोगे 180 को 4 से तो 45 मिनट आएगा। तो तुमको पता चल रहा है कि ये 45 मिनट किससे रिलेटेड? रोहित से, यानी रोहित ने ज़्यादा समय के लिए एक्सरसाइज किया है। और 10 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये हो गया। चलो आगे देखो, कहता है ना क्लास ए ऑफ 25 स्टूडेंट, कोई क्लास ए है जिसमें 25 बच्चे हैं, ठीक है, 25 स्टूडेंट्स का क्लास है, क्लास ए है। 20 पास्ड इन फर्स्ट क्लास, 20 बच्चे जो हैं जो फर्स्ट क्लास लाए, ठीक है, बहुत अच्छा मार्क्स लाए, फर्स्ट डिवीज़न लाए, फर्स्ट क्लास लाए, ठीक है। इन अनदर क्लास बी, कोई दूसरा क्लास बी है, जैसे यहाँ ए है तो वहाँ उधर बी है, जिसमें 30 बच्चे हैं और उसमें 24 बच्चा जो है पास किया फर्स्ट डिवीज़न से, फर्स्ट क्लास से। सो यहाँ 30 में 24 पास किया है बी में, और ए में क्या है? 25 में 20 पास किया, ठीक है। इन विच क्लास वाज अ ग्रेटर फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग फर्स्ट क्लास, तो कौन से क्लास में ग्रेटर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जो ग्रेटर फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स, यानी स्टूडेंट का ग्रेटर फ्रैक्शन जो है कौन से क्लास में फर्स्ट क्लास हिट किया है, ठीक है। सो फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास है हु पास्ड इन फर्स्ट क्लास हो जाएगा, 25 बच्चा है 20 पास किया है, 20/25, दोनों का HCF निकालो, बताए हैं उसको निकालो, आएगा 4/5। अच्छा, फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास बी हु पास्ड इन फर्स्ट क्लास, ये देखो 30 बच्चा है, टोटल 30 बच्चा है क्लास बी में, पास कितना किया है? 24, फर्स्ट क्लास 24, इसका भी HCF निकालो, दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से डिवाइड दो, डिवाइड देना है, सिंपलेस्ट फॉर्म निकाल रहा है। देखो ऐसे कन्फ्यूजन लग रहा है 20/25 24/30, तो उसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कर देंगे, पता चल जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे इसको 20/5 ऐसे करेंगे, 4/5 आएगा। तो तुम देख रहे हो दोनों में ग्रेटर फ्रैक्शन जो खोज रहे थे हम लोग, तो ग्रेटर फ्रैक्शन नहीं, दोनों में इक्वल फ्रैक्शन है। सो फ्रॉम बोथ क्लासेस एन इक्वल फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट, यानी दोनों में से दोनों ही क्लास में इक्वल फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स ने पास किया है फर्स्ट क्लास से, ठीक है। तो इसी के साथ एक्सरसाइज 7.4 कंप्लीट हो चुका है। अब अगले एक्सरसाइज में हम करेंगे 7.5, ठीक है, फिर 7.6 वगैरह देखेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।